बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि उसने कहा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका मिक्सचर है। जिसको क्वेश्चन 1 और 2 की समझ आ गई है तो वो इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैंने समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा इशू हो तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फैक्टर ट्री में करना है। यहाँ पे हमने निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स, उनको हमने फैक्टर ट्री मेथड से करना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 में ये 20 लिखा हुआ है तो उसका 2 10 था, फिर 2 2 5 था। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके हर पार्ट को हमने अच्छे से करना है। और जब हम कर लेंगे तो जिस तरह से जो उनके फैक्टर्स बनेंगे जो लास्ट रो में होंगे, जैसे ये 20 वाले में नीचे 3 सर्कल बने हैं, एक सर्कल है फिर मल्टीप्लाई दूसरा सर्कल मल्टीप्लाई तीसरा सर्कल, जो इनमें वैल्यूज़ आएंगी इनको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह से वैल्यूज़ लिखी हैं फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और फिर क्या करना है कि जो हमारे पास डिजिट रिपीट हो रहा है जितने टाइम आया है उसकी पावर को हमने उतनी दफ़ा कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसका मैं आपको यहाँ पे कोई दिखाता हूँ एक आध क्वेश्चन, ताकि इसको अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को आसानी हो। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये एग्जांपल है एक कि मैं आपको ये डिवीजन मेथड से की है, लेकिन मैं आपको फैक्टर ट्री की बात बता रहा हूँ। अब ये रिमेंबर लिखा हुआ है कि 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इसको जब मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूँगा तो देखें कि मेरे पास 2 टाइम है, तो मैंने 2 की पावर 2 कर दी इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड 2 की पावर 2 कर दी, और 3 हमारे पास 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 कर दी। तो इंडेक्स नोटेशन में हम ऐसे लिखते होते हैं। और आपके सामने ये हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड है। ये इसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे 36 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। जिस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाल के तो फिर आपने उसको लिख देना है इंडेक्स नोटेशन में। 36 जो है हमें पता है कि 36 जो है बच्चे कि ये 2 के टेबल में अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 2 × 18 पे जाता है हमारे पास। जिस तरह से हमारे पास ये डिवीजन मेथड में है, तो आप इसको साइड पे इस तरह से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड की तरह करके तो इसके फैक्टर्स बनाते जाएं। अब एक बात याद रखें कि ये जो 2 लिखा है पहले ही स्टेप में, तो ये हमारे पास जब ये सर्कल फॉर्म में या ओवल फॉर्म में जो चीज़ आएगी तो वो मज़ीद हमारे पास उसके फैक्टर नहीं बनेंगे। जिसके फैक्टर बनने हैं उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाया करेंगे। जैसे ये 18 लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो 18 के मज़ीद फैक्टर बन जाएंगे। 18 हमारे पास होता है 2 × 9, तो ये जैसे लिखा है उसने कंपोजिट नंबर, तो ये मोर देन 2 टेबल पे जाते हैं, तो इनके फैक्टर बन जाते होते हैं। जो कंपोजिट नंबर है वो मोर देन 2 टेबल्स पे जाते हैं। तो अब 2 तो हमारे पास 2 × 9 है, तो 9 के तो अब मज़ीद भी फैक्टर बनेंगे। जिसके फैक्टर नहीं बन रहे उसको हम वैसे ही नीचे लेके आते जाएंगे हर स्टेप में, और जिनके फैक्टर्स बनेंगे तो उनको हमने बनाते जाना है। और जब उसके फैक्टर्स किसी भी डिजिट के बनने से बंद हो जाएं या नंबर के, तो उस पर हमने सर्कल लगा देना है। ठीक है, जैसे ये पहले स्टेप में 2 था, आपने सर्कल लगाया, वो वैसे ही नीचे आ रहा है, हर स्टेप में नीचे उतरता आ रहा है। अब यहाँ पे 9 था तो 9 को हम कर सकते हैं 3 × 3, तो उसके बाद ये हमारे पास मज़ीद कोई भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो 36 जो है हमारे पास बनेगा इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। और इसको अगर मैंने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 हमारे पास 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम है तो 3 की पावर भी 2 कर देंगे। तो जिस तरह से हमारे पास ये दिखाया गया है, ये देखें 10 को हमने 4 टाइम लिखा हुआ है, 10 × 10 × 10 × 10, तो 10 × 4 बन गया जितनी दफ़ा है। और यहाँ पे उसने बड़ी काम की बात बताई है कि जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं, और जो नीचे है जिसके ऊपर पावर है उसको बेस बोलते हैं। इसका तो स्टूडेंट्स आपको वैसे भी इसका आपको आइडिया होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। और इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये परफॉर्म करना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको दुश्वारी हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो सोल्यूशन है उसको कंप्लीट देख सकते हैं, उसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है।
और जिस क्वेश्चन में इशू हो तो वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है 64, इसको ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास हो, क्योंकि 64 जो है एक इवन नंबर है तो ये 2 पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेंगे इसके 2 × 32, 2 फैक्टर्स बन जाएंगे 2 × 32। अब जो 2 है वो तो नीचे वैसे ही आता जाएगा। अब 32 जो है इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि 32 एक इवन नंबर है तो इसके बन जाएंगे 2 × 16। ठीक है, अब ये 2 जो वैसे आता जाएगा और जो 16 है इसके भी फैक्टर बन जाएंगे 2 × 8। ठीक है, अब 2 जो वैसे ही आता जाएगा, 8 के फैक्टर 2 बनेंगे 2 × 4। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास 2 वैसे ही नीचे आता जाएगा हर स्टेप में, और 4 जो है इसके 2 × 2। तो इस तरह से हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं 6 बन जाएंगे। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और ×2। 2 मतलब कि ये 6 टाइम होगा, तो फिर हम 2 टू रेज़ 6 कर देंगे, ये इंडेक्स नोटेशन में हम इसको लिख देंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अलगर्ज के आपने 10 के 10 पार्ट करने हैं। जहाँ पे आपको इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।